बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, इंसानों की जब किसी के साथ दुश्मनी हो जाए तो फिर चाहे उनका दुश्मन उनके सामने पानी को तरसते हुए प्यासा मर जाए, वो उसे पानी का एक घूंट भी देना गवारा नहीं करेंगे। लेकिन इंसानों के बरक्स जानवर जब कभी अपने दुश्मन जानवर को किसी मुश्किल में गिरफ़्तार देखते हैं तो वह तमाम तर कुदरतों को भुलाकर सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश करते हुए भी नज़र आए हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हर बार हो। कुछ ऐसी ही कहानी ये भी है। ऑस्ट्रेलिया का एक किसान ये सोच रहा था कि उसकी मुर्गी अंडों पर बैठी है, लेकिन जब वो करीब से देखता है कि असल में ये मुर्गी किस पर बैठी है तो उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है। और आज की वीडियो में हम इसी बारे में नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन ग्रामी, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला ये किसान जब अपनी मुर्गियों की गिनती करता है तो उसे अपनी एक मुर्गी कम नज़र आती है। लेकिन इतनी सारी मुर्गियों में से उसकी एक मुर्गी का कम हो जाना उसके लिए कोई मानी नहीं रखता था। उसकी एक वजह यह भी थी कि ये मुर्गी अक्सर औकात कहीं गुम हो जाया करती थी और बाद में खुद ही वापस भी आ जाया करती थी। ये मुर्गी अक्सर औकात बाकी मुर्गियों के साथ नज़र नहीं आती थी, बल्कि ये फार्म में मौजूद दीगर जानवरों के साथ या अक्सर इस किसान के साथ घूमती रहती थी। कुछ दिन जब वो वापस ना आई तो किसान ने आखिर उसको ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते आखिर वो उस जगह पहुंच गया जहां ये बैठी थी। उसको देखकर उसके लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह अंडों पर बैठी है और उनकी हिफाजत कर रही है, लेकिन असल में मुकम्मल तौर पर ऐसा नहीं था। किसान ने उसको वापस लेकर जाना चाहा ताकि कोई जानवर उसको वहाँ पर नुकसान न पहुँचा दे। उसने जब इस मुर्गी को उठाया तो उसने जो सोचा था उसे वही नज़र आया। इस मुर्गी ने हाल ही में 2 अंडे दिए थे और वो उन पर बैठी थी, लेकिन इन अंडों के साथ ही एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ जानवर भी था जिसको ये मुर्गी अपनी ममता से पाल रही थी। उसने उसको उठाकर घर की तरफ हाँका, लेकिन वह बजाय घर जाने के वापस भागती हुई अपने होने वाले बच्चों और इस माफूकल फितरत बच्चे की हिफाजत के लिए आ गई। उसने अपने परों के नीचे इस छोटे से जानदार को छुपाया और उसके बाद एक एक करके इन दोनों अंडों को अपने परों के नीचे कर दिया। इस किसान को भी अब तशवीश हो रही थी कि ये किस अजीब व गरीब जानवर पर बैठी है, लेकिन इस मुर्गी ने उसे सही करके देखने का मौका ही न दिया। इस किसान ने उसको एक बार फिर उठाया तो इस बार उस जानदार का चेहरा उसको नज़र आ ही गया। यह एक बिल्ली का छोटा सा मासूम बच्चा था। किसी वजह से ये मुर्गी इस बिल्ली के बच्चे को अपना चुकी थी और उसकी बिल्कुल वैसे ही हिफाजत कर रही थी जैसे वो उसका अपना बच्चा हो। ऐन मुमकिन है कि उसकी माँ मर गई हो और यूं इस मुर्गी ने उसको अपना लिया हो। लेकिन जो भी हो, बिल्लियाँ ना तो मुर्गियों के लिए और ना ही चूज़ों के लिए किसी भी तरह दोस्ती के काबिल हो सकती हैं, क्योंकि वो किसी भी वक्त मौका मिलने पर उनका शिकार कर सकती हैं। इस अज़ली दुश्मनी के बावजूद ये मुर्गी इस बिल्ली के बच्चे को बिल्कुल वैसे ही पाल रही थी जैसे कि वो उसके अपने बच्चे हों। मुर्गियों का किसी और जानवर के बच्चों की यूं हिफाजत करना कोई नई बात नहीं है। इसी तरह का वाक़या एक और किसान के साथ भी हो चुका है, जिसने अपनी एक मुर्गी को भी अंडों के ऊपर बैठे देखा, लेकिन उसके साथ भी एक और नस्ल का जानदार था जिसकी वो हिफाजत कर रही थी। इस किसान ने मालूम किया तो उसको पता चला कि ये एक बिल्ली का बच्चा है जिसकी ये मुर्गी हिफाजत कर रही है। कोरिया के कुछ फार्म्स में ऐसा बारहा देखा जा चुका है। इस वजह से उन किसानों ने तो अब इन बिल्लियों और मुर्गियों को अलग करना ही छोड़ दिया है, और ये मुर्गियाँ इन बिल्लियों के साथ बिल्कुल ऐसे ही रहती हैं जैसे ये उनकी अपनी नस्ल में से हों, और इन मुर्गियों को इन बिल्लियों से कोई ख़तरा न हो। नाज़रीन मोहतरम, कुकू नाम की इस चिड़िया को एक लापरवाह माँ कहा जाता है और वो हमेशा अपने अंडे दूसरे परिंदों के घोंसलों में डाल देती है। लेकिन उसके चूज़ों के साथ क्या होता है? क्या उनके नए वालिदैन उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्या वो इस बात पर शक करते होंगे कि वो इस बच्चे के असल माँ बाप नहीं हैं? कुकू की बहुत बड़ी तादाद को देखकर यकीनन इन तमाम सवालों का जवाब हाँ ही है। वो अपने गैर वालिदैन से मदद हासिल कर लेती है। इससे भी बढ़कर यह कि वो जब अंडे से बाहर आते हैं तो एक और जुल्म करते हैं। जब कुकू का चूज़ा अंडे से बाहर निकलता है तो वो आसपास मौजूद तमाम अंडों को घोंसले से गिरा देता है ताकि उसके वालिदैन सिर्फ़ और सिर्फ उस पर ध्यान दे सकें। एक एक करके ये चूज़ा तमाम अंडों को धकेल कर घोंसले से बाहर गिरा देता है। लेकिन आखिर क्या होता होगा अगर आप एक बड़े गोश्तखोर परिंदे के घोंसले में किसी और परिंदे के अंडे रख दें? नाज़रीन मोहतरम, जब इस गोश्तखोर परिंदे के घोंसले में किसी और परिंदे के अंडे रख दिए जाएं तो क्या ये परिंदा ढूंढेगा कि उसके अंडे बदल दिए गए हैं? और आखिर उस चूज़े का इंजाम क्या होगा? इस शख्स ने भी बिल्कुल इसी चीज़ पर तजर्बा करने का फ़ैसला किया। इस किसान ने घर में मुर्गे भी रखे थे और कुछ उकाब भी उसके पास मौजूद थे। उकाबों के एक जोड़े ने अंडे दिए और अब वो वालिदैन बनने की तैयारियों में थे, लेकिन इस किसान ने उनमें से एक अंडे को बदल कर उसकी जगह मुर्गी के अंडे को रख दिया।
اور اسی طرح عقاب کے انڈے کو اٹھا کر مرغی کے نیچے رکھ دیا گیا۔ شروع میں تو ان دونوں پرندوں کو ہی اس بارے میں نہیں پتہ چلا کہ انڈے بدل دیے گئے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے انڈوں پر بیٹھے رہے، لیکن جب انڈوں میں سے چوزے نکلے تو اس کسان کو بے حد حیرت ہوئی۔ اس رحم دل مرغی نے اس چوزے کو مکمل طور پر اپنا لیا اور اس کی بالکل ویسے ہی دیکھ بھال کرنے لگی جیسے کہ وہ اس کا اپنا ہی بچہ ہو۔ مرغیوں کے اندر موجود جذبات مامتا بڑے ہی اچھی طرح ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں، اور یوں وہ دیگر نسلوں سے تعلق رکھنے والے پرندوں کے بچوں کو بھی بڑی ہی اچھی طرح اپنا لیتی ہیں۔ لیکن اس عقاب کی کہانی ہی الگ تھی۔ عقابوں کے اس جوڑے نے جب اپنے انڈے سے اس چوزے کو نکلتے ہوئے دیکھا تو ان نے اس کو بغور دیکھنا شروع کر دیا۔ دونوں ماں باپ کئی گھنٹوں تک پاس بیٹھے اس کو دیکھتے رہتے، اور ان کو اس کو کھانا لا کر دینے کی یاد بھی نہیں تھی، اور وہ جان بوجھ کر اس بچے پر کوئی دھیان نہیں دے رہے تھے۔ وہ منتظر تھے کہ کب یہ عجیب و غریب بچہ بھوک کی وجہ سے مر جائے گا۔ وہ اپنے دوسرے چوزوں کو کھانا لا کر دیتے اور اس کے ساتھ بالکل ویسے ہی برتاؤ کرتے جیسے کہ عقاب اپنے بچوں کو پالتے ہیں، لیکن اس بچے کو ان نے بالکل لاوارث کیا ہوا تھا۔ شاید عقاب اپنی شان کے خلاف اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے شکار کے بچے کو پالنا شروع کر دے۔ اب اس کسان کو بھی سمجھ آ چکی تھی کہ اس معصوم چوزے کے دن گنے جا چکے ہیں، اور اس کا یہ تجربہ اس چوزے کی جان جانے کی شکل میں اپنا رزلٹ دے گا۔ کسان نے اس وجہ سے معاملات کو ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ میں لیا اور مرغی کے چوزے کو اٹھا کر مرغی کے نیچے چھوڑ آیا۔ مرغی نے اسے بھی اپنا کر اپنے پروں میں چھپا لیا۔ اب عقاب کے بچے کی باری تھی۔ کسان نے مرغی سے عقاب کا بچہ لیا اور اسے اٹھا کر عقاب کے پاس چھوڑ دیا۔ عقاب کو فوراً سمجھ آ گئی کہ اس کے گھونسلے میں ایک نیا بچہ آ چکا ہے، لیکن کسان کی حیرت کی تب انتہا نہ رہی جب مادہ عقاب نے اس بچے کو بھی اپنے پروں کے نیچے چھپا لیا۔ اب یہ جوڑا نہ صرف اپنے پہلے بچے بلکہ نئے بچے کو بھی پالنے لگ گیا تھا۔ کسان کو یہ بات بھی پتہ چل چکی تھی کہ عقاب کس قدر عقلمند ہوتے ہیں، اور اپنے انڈے سے نکلے ہوئے چوزے کو تب بھی پہچانتے ہیں جب ان کو ہیچ ایک مرغی نے کیا اور پالا بھی ایک مرغی نے۔ چوزے بچپن سے ہی آپس میں کھانے کے لیے اور والدین کی توجہ کے لیے لڑنے لگتے ہیں، اور یوں کمزور چوزے مر جاتے ہیں اور صرف وہی چوزے بڑے ہو پاتے ہیں جو کہ بچپن سے ہی طاقتور تھے۔ اس حساب سے یہ بات بڑی ہی اچھی تھی کہ اس کسان نے وقت رہتے ان چوزوں کو ان کے اصل والدین کے سپرد کر دیا۔ اسی طرح اگر پرندوں کی بات کی جائے تو ان میں بھی کچھ پرندے ایسے ہیں جو کہ بے انتہا بزدل ہوتے ہیں، جبکہ بعض پرندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بے حد دلیر ہوتے ہیں اور بڑے سے بڑے شکار پر جھپٹنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ عقاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ہی دلیر ہوتا ہے، اور اسی بہادری کی وجہ سے اسے ہواؤں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اقبال نے عقاب کی کئی طرح کی خصوصیات دیکھ کر ان سے مسلمانوں کا سبق حاصل کرنے کا کہا تھا، لیکن کسے معلوم تھا کہ اس خوبصورت پرندے کی شخصیت کا ایسا پہلو تقریباً نصف صدی گزر جانے کے بعد سامنے آئے گا۔ عقاب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے تو اس کے دھیان کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور وہ پوری طاقت اور توجہ کے ساتھ اپنے شکار کی طرف آتا ہے، اور اس کوشش میں اگر اس کی جان بھی چلی جائے تو بھی وہ گھبراتا نہیں ہے۔